सपा सांसद रामजी लाल सुमन को विवाद पसंद है। लगता तो यही है क्योंकि वह आए दिन राजपूत राजाओं और हिंदुओं के मंदिरों पर विवादित बयान देते रहते हैं और मुगल आक्रांताओं की वाहवाही करते रहते हैं। अब देख लीजिए ना, उन्होंने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कुछ ऐसा कह दिया है कि विवाद फिर से बढ़ गया है। इस बार उन्होंने किसी राजपूत राजा महाराजा पर निशाना नहीं साधा है। इस बार उन्होंने सीधे हिंदुओं के मंदिरों पर ही विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने अंबेडकर जयंती पर आगरा स्थित सपा कार्यालय में कहा है कि तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, वरना भारी पड़ जाएगा। अगर कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो तुम में किसका डीएनए है, जरा ये भी बता दो। जिसके बाद पूरे प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए है? रामजी लाल सुमन ने कुछ दिनों पहले क्षत्रिय वंश के पूज्य राणा सांगा को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था, जिसका मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। सपा सांसद ने राणा सांगा को लेकर कहा था कि उन्होंने ही बाबर को भारत लाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कह दिया था कि ये तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है। वे तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। जिसके बाद करणी सेना ने आगरा में उनके घर पर जमकर तोड़फोड़ की थी। और तो और तोड़फोड़ के बाद करणी सेना के नेता महिपाल मकराना ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर रामजी लाल सुमन की सदस्यता भंग नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि मामला बहुत गर्म हो गया है। रामजी लाल सुमन ने न सिर्फ हिंदू मंदिरों पर निशाना साधा है, उन्होंने करणी सेना पर भी निशाना साधा और उसका मजाक उड़ाते हुए कह दिया है कि हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। अब हमारे यहाँ एक नई सेना पैदा हो गई है, करणी सेना। मैं कहना चाहता हूं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। करणी सेना के ये जो रणबांकुड़े हैं, उन्हें हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए। चीन से हमें बचाना चाहिए, नहीं तो तुमसे ज्यादा नकली इस दुनिया में कोई नहीं है। तो 3 सेनाएं बड़ी, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई है। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता है। ये जो रणबांकुड़े करणी सेना के, हिंदुस्तान की सरहद पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। उन्होंने करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा है कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। मतलब सीधी चेतावनी। देखिए, मामला चाहे जो भी हो, रामजी लाल सुमन ने जो कहा है उससे कई लोगों, खासकर हिंदुओं में समाजवादी पार्टी को लेकर नाराजगी बढ़ेगी। साथ ही साथ प्रदेश का माहौल भी बिगड़ेगा। एक तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में सांप्रदायिक आग जलाकर रखी हुई है, जिस पर सपा सांसद भी घी उड़ेल रहे हैं।